हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे डिजिटल एगे क्लासेस में। तो यहाँ पे हम देखने वाला है हमारे अतीत के बारे में। 6 स्टैंडर्ड का हम हमारा अतीत देखने वाले हैं, जहाँ पे हम हमारा पार्ट चालू है, थर्ड पार्ट चालू है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं आरंभिक नगर हड़प्पा की कहानी हम देखने वाले हैं कि यहाँ हड़प्पा की कहानी लगभग 150 साल पहले से, जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियर को अचानक हड़प्पा का पूरा स्थल मिला था, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। यह सभ्यता सिंधु नदी के निकट विकसित है। यहाँ कहाँ पे विकसित है? ये आधुनिक पाकिस्तान में है। यह सभ्यता सिंधु नदी के निकट विकसित हुई। यह सभ्यता 4700 साल पहले विकसित हुई है। कहाँ कब विकसित हुई है? ये सभ्यता 4700 साल पहले विकसित हुई है। हड़प्पा पूरा स्थल। हड़प्पाई नगरों की विशेषता। इन नगरों को हम 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में बांट सकते हैं। इसे नगर पहला जो है पार्ट, जो भाग है, तो इसे नगरदुर्ग कहा जाता है। यह पश्चिम भाग था और यह ऊंचाई पर बना था तथा अपेक्षाकृत छोटा था। यानी ये जो नगर है छोटा है। तर निचला जो हिस्सा है, जो नगर निचला नगर, यह पूर्वी भाग था। नगर दुर्ग ये पश्चिम भाग का था और निचला नगर जो है वो पूर्वी भाग था। यह निचले हिस्से पर बना था। यह बड़ा भाग था। नगर दुर्ग छोटा भाग था और निचला भाग जो है वो बड़ा था। दोनों हिस्सों की चार दीवारी पक्की ईंट की बनाई गई थी। यानी ये जो दोनों नगर हैं उसकी जो चारों दीवारें हैं वो पक्की ईंट की बनाई गई थी। अब हम देखने वाले हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। इस नगर में विशाल स्नानागार मिला। यह स्नानागार ईंट व प्लास्टर से बनाया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चौकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। कालीबंगा और लोथल के अग्निकुंड यहाँ मोहनजोदड़ो में मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भंडार गृह मिले हैं। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के एक आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। यहाँ के जो नगरे हैं उसके जो मंजिले 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इस निकासी प्रणाली काफ़ी विकसित थी। ये तो हमें देखने ही मिल रहा है कि जो घर के जो नाले हैं वो ढके हुए रहते थे। इससे ही पता चलता है कि वहाँ की जो प्रणाली थी कितनी विकसित है। घर, नाले और सड़कों को निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। तो ये हमने देखा मोहनजोदड़ो के बारे में। नगरीय जीवन, जो यहाँ के जो नगरीय लोग थे उनका जीवन कैसा था ये देखने वाले हैं। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। नगरों में लोग निर्माण कार्य में संलग्न थे तथा यहाँ पर धातु, बहुमूल्य पत्थर, मनके, सोने चांदी से बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। लिपि, कुछ लोग मुहरे पर लिखते थे। किस पे लिखते थे? जो लिखने वाले जो लोग थे, कुछ लोग मुहरों पर लिखते थे। कुछ लोग शिल्पकार थे। तांबे और कांस्य औजार, हथियार, घड़े, बर्तन बनाए जाते थे। चांदी और सोने, गहने एवं बर्तन, बाट, चट पत्थर, मनके, कार्नियल पत्थर। हड़प्पा के लोग पत्थर की मुहरे बनाते थे। कौन से? कार्नियल पत्थर से हड़प्पा के लोग पत्थर की मुहरे बनाते थे। तो ये भी क्वेश्चन हमें पूछा गया है। और चर्ट के पत्थर, मणके जो है वो भी यहाँ मिले हुए अवशेष है। और तांबे और कांस्य, शिल्पकार जो थे वो तांबे और कांस्य पे भी लिखते थे। औजार बनाया गया है। उन्होंने औजार बनाए थे, हथियार बनाए थे, घने बर्तन बनाए जाते थे। फेयंस क्या है? फेयंस जो है बालू या स्फटिक पत्थरों से चूने को बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर तैयार किया गया पदार्थ है, जिसको क्या कहा गया है? फेयंस कहते हैं। फेयंस क्या है?
बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण से, यानी उसको कूट के, यानी उसको चूर्ण बनाया जाता था, उसके गोंद में बुलाकर, गोंद यानी जो लचीला पदार्थ रहता है उसके गोंद में मिलाकर तैयार गया पदार्थ, उसे क्या कहा जाता था? फेयांस कहा जाता था। कच्चा माल जो प्राकृतिक रूप में से मिलते थे या फिर किसान या पशुपालक उसका उत्पादन करते थे। मेहरगढ़ में 7,000 साल पहले कपास की खेती होती थी। मेहरगढ़ में 7,000 साल पहले से ही कपास की खेती होती थी। कच्चे माल का आयात तांबा राजस्थान से आता था और ओमान से भी आता था। तांबा, सोना कर्नाटक से लाया जाता था। टीन जो है वो ईरान से लाया जाता था। बहुमूल्य पत्थर जो है वो गुजरात से लाया जाता था। अभी उनका भोजन देखने वाले हैं। हड़प्पाई लोग जानवर पालते थे और अनाज उगाते थे। यहाँ लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जुताई के लिए हल का प्रयोग होता था और सिंचाई के लिए जल संचयन हो जाता था। तो हड़प्पा के जो लोग हैं गाय, भैंस, बकरियाँ पालते थे तथा बैल को इकट्ठा करना, मछलियाँ पकड़ना तथा हिरन जैसे जानवरों को शिकार करते थे। देखो यहाँ पे जो हड़प्पा के जो लोग हैं वो गाय, भैंस, बकरियाँ पालते थे। बैल को इकट्ठा करना यानी मछलियों को पकड़ना तथा हिरन जैसे जानवरों का शिकार करना, ये जो है उनके लोग ऐसे इस तरह से शिकार करते थे। धोलावीरा, अभी धोलावीरा जो है वो गुजरात में है। खदीर पेट के किनारे बसा था धोलावीरा। इस नगर को 3 भागों में बांटा गया है। हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसमें बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। एक खुला मैदान था जिसमें सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजन किए जाते थे। इस स्थान पर हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में पाया गया है। अब हम देखने वाले हैं धोलावीरा देखा है हमने। फिर अब देखेंगे लोथल। खंबात की खड़ी में मिलने वाली साबरमती उपनदी के किनारे बसा था। कहाँ पे? साबरमती उपनदी के किनारे खंबात की खड़ी में। यहाँ शंख, मोहरे, मुद्रांकन या मुहरबंदी भंडार गृह मिले हैं। लोथल में क्या क्या मिला है? शंख, मोहरे, मुद्रांकन का या मुहरी बंदी भंडार गृह मिले हैं लोथल में। सभ्यता के अंत के कारण, जो सभ्यता है उनके अंत के कारण ये हो सकता है। नदियाँ सूख गई, जंगलों का विनाश हो चुका, बाढ़ आ गई, इसके कारण सभ्यता का अंत हो चुका है। चरागाह समाप्त हो गई, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया या युद्ध इत्यादि। इस कारण ये जो सभ्यता है इनका नष्ट हो चुका है। तो देखिए हम इस आरंभिक नगर में हड़प्पा संस्कृति और मोहनजोदड़ो फिर नगरीय उनका जीवन देखा। फेयंस यानी बालू या स्फटिक का चूर्ण को गोंद में मिलाकर जो बनाया गया जो पदार्थ है उसे फेयंस कहा जाता है। कच्चा माल यानी मेहरगढ़ में 7,000 साल पहले से ही कपास की खेती हो जाती थी। कच्चे माल का आयात तांबा राजस्थान, ओमान से आता था। सोना कर्नाटक, टीन यानी ईरान से आता था। बहुमूल्य पत्थर गुजरात से आता था। भोजन के लिए वो क्या? गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाए जाते थे। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, बकरियाँ पालते थे और मछलियाँ पकड़ना, उसका शिकार करना, हिरन जैसे जानवरों को शिकार करते थे। धोलावीरा जो है खदीर बेट के किनारे बसा है। गुजरात के खदीर बेट के किनारे बसा हुआ है। उनकी बड़ी बड़ी दीवारें होती थी और वहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों के पत्थर भी मिले गए हैं। लोथल यहाँ पे क्या देखा है हमने? जो खंबात की खड़ी में मिलने वाले साबरमती उपनदी के किनारे बसा था, जहाँ पे हम मुहरे, शंख, मुद्रांकन यानी मुहरबंदी भंडार गृह मिले हैं हमें यहाँ से। और उनके सभ्यता का अंत किस कारण हुआ है? नदी सूख गई, जंगलों का विनाश हो गया, बाढ़ आ गई और फिर चारागाह समाप्त हो गई, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, युद्ध इत्यादि के कारण यहाँ की जो सभ्यता है वो उनका नष्ट हो चुका है। तो ये जो हमने आरंभिक नगर है जो 6 स्टैंडर्ड का जो हमारे अतीत के बारे में हमने पढ़ा है। 6 स्टैंडर्ड के तीसरे पार्ट को हमने पढ़ चुके हैं। जो हमने पार्ट नहीं पढ़ा है, ये जो है हम मेरे पास कुछ नोट्स है, उस नोट्स को मैंने आपको पढ़ाया है।
तो अगर आपको ये नोट जो है मेरे पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आप हमें जो है इस CTD के पेपर में ऐसे इस जो मैंने जो पढ़ाया है उसमें से कई प्रश्न आ सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए करें और आगे के लेक्चर में और लेने वाली हूँ। थैंक यू।